स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप एक्सरसाइज 5.3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो 6 टाइप्स ऑफ आपके एंगल्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कितना भी एंगल हो जाएगा 45, 46। तो अब सेकंड आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये ऐसा आपका स्ट्रेट एंगल राइट एंगल बनता है। ऐसी उसकी शेप होती है राइट एंगल की। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, पर क्या होता है वो 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री से कम होता है, पर जो आपका राइट एंगल होता है उससे ज़्यादा होता है। तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये ऐसा बनता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से लेके कितनी भी डिग्री हो सकता है? 110, 120। फोर है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री। एन एंगल एग्जैक्टली जो 180 डिग्री होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन जैसे आपकी बनती है, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिफ्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका? ये जो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री, मतलब जो कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है और स्ट्रेट एंगल से ये ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। तो इसे बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। फुल एंगल। एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल जो कि पूरा 360 डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो फुल एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 360 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ठीक है, तो आप मैच करेंगे। यहाँ पे आंसर दिखाई दिया है आपको, पर आपको मैच करना है। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका? देखेंगे सी। स्ट्रेट एंगल होता है सी। ठीक है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, सी है इसका हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट। तो इसका हाफ है ना, तो हाफ क्या होता है? ये 180 डिग्री। तो इसका है फर्स्ट का आपका सी। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल आपका 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का हम 1/4 करेंगे। 360 डिग्री का 1/4, तो 1/4 क्या होगा आपका? 90 डिग्री। तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल। थर्ड है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका? यहाँ पर ए, इसका आंसर है ए। लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होता है हमारा? 90 डिग्री। और हमने पढ़ा था 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 1/4 का मतलब भी 90 डिग्री होता है, तो 1/4 से कम। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। फोर्थ आपका ई, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 1/4 एंड हाफ फॉर रेवोल्यूशन। 1/4 मीन्स 90 डिग्री एंड 1/2 मीन्स 180 डिग्री। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं हम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका? मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। अब हाफ अ रेवोल्यूशन क्या होता है आपका? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, ये क्या होता है आपका? रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनता है रिफ्लेक्स एंगल? देखेंगे यहाँ पर। तो रिफ्लेक्स एंगल बनता है आपका, ये देखिए ऐसे, ये। ठीक है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, 360 डिग्री कंप्लीट होता है ना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ठीक है, आपको फिगर को देख के बताना है कौन सा एंगल है। तो ए फिगर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अगर फिगर को, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये देखिए यहाँ से ऐसे देखेंगे, तो ये आपका एक्यूट एंगल। बी आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। सी, ये देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है? ऐसे फिगर है ना, तो ये 90 डिग्री।
तो राइट एंगल। डी आपका, ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल से क्या है, थोड़ा कम है, और स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ई देखेंगे, ई में क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये मतलब कौन सा एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। एफ में देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री से कम है दोनों एंगल, ठीक है, तो ये भी, ये देखें यहाँ पर ऐसे देखेंगे इसे, 90 डिग्री से ये कम है, तो ये क्या आपका एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।